Good morning, students. I am Pooja, your हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम दिव्य भारती पाठ्य पुस्तिका से पाठ 1 कविता जिसका नाम है प्रभुवर तव अनंत उपकार पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। प्रभुवर तव अनंत उपकार पाठ 1 ये कविता है और पाठ परिचय है बच्चों। ईश्वर ने मनुष्य को सब प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। कविता में पढ़ें कि ईश्वर ने हम पर क्या क्या उपकार किए हैं। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहती हूँ। बच्चों, आप सब जानते हैं कि ईश्वर ने हम सबको बनाया है और सभी जीवित प्राणियों मतलब पशु पक्षियों, जीव जंतुओं आदि में सबसे उत्तम, सबसे दिमाग वाला, बुद्धिमान उन्होंने मनुष्य को ही बनाया है। आज इस कविता द्वारा हम जानेंगे कि ईश्वर ने हम पर क्या क्या उपकार किए हैं। तो आप ध्यान से कविता को सुनिए और समझिए। प्रभुवर तव अनंत उपकार। बच्चों, प्रभु होता है ईश्वर, तव आपका, अनंत जिसका अंत ना हो, उपकार भलाई, है नहीं जिनका पारावार। पारावार होता है सीमा, हद। तो बच्चों, यहाँ प्रभुवर ईश्वर, तब आपका, अनंत उपकार जिसका अंत न हो। ईश्वर ने हम सब के लिए अनेक भलाई के काम किए हैं और ईश्वर हम हमेशा ही हमारे लिए अच्छा करते हैं। है नहीं जिनका पारावार। पारावार होता है सीमा या हद। ईश्वर हमारे लिए भलाई का काम करते हैं जिसकी कोई सीमा या हद नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चों, मानव का तन हमें दिया है, सब जीवों में श्रेष्ठ किया है। श्रेष्ठ होता है बच्चों सबसे अच्छा, सबसे उत्तम हमें किया है। उत्तम होता है बच्चों श्रेष्ठ। बहुत हम पर उपकार किया है। ईश्वर ने सबसे पहले एक अच्छा हमें इंसान बनाया है और मानव का तन हमें दिया है, मतलब सुंदर शरीर भी दिया है और सब जीवों में श्रेष्ठ किया है और सभी जीवों में जिनमें जान होती है सभी में हमें बुद्धिमान, ज्ञानवान बनाया है। और श्रेष्ठ होता है सबसे अच्छा यानी कि सबसे आगे हमें किया है। सबसे उत्तम हमें किया है, बहुत हम पर उपकार किया है और हमें सबसे उत्तम बनाया है। चाहे हमारा रंग रूप बुद्धि समझ, ईश्वर ने हम सब पर भलाई की है। नेक्स्ट देखो बच्चों, है नहीं जिसका पारावार, प्रभुवर तब अनंत उपकार। यहाँ पर ईश्वर के प्रेम की सीमा या हद नहीं है, हम पर बहुत उपकार भलाई की है। नेक्स्ट देखो बच्चों, तुमने सूरज चांद बनाकर, धरती माता खूब सजाकर, भांति भांति के भोज्य दिए हैं, कितने ये उपकार किए हैं। तो बच्चों, भांति भांति होता है अलग अलग, भोज्य होता है हमारा भोजन खाना। ईश्वर ने सूरज और चांद को बनाया है और धरती माता को खूब सजाकर, इसका अर्थ है हमारे चारों ओर हरियाली दी है। धरती माता खूब सजाकर यानी कि हमारे चारों ओर हरियाली दी है, जैसे नदियाँ, पहाड़, सुंदर झरने, और इस सृष्टि को बनाकर हमको दी है और हमें अलग अलग भांति भांति के भोज्य दिए हैं
हमें अलग अलग खाने की वस्तुएं दी हैं। इस तरह ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और हम पर उपकार किया है। तुम ही जीवन के आधार, तुम ही जीवन के आधार, प्रभुवर तब अनंत उपकार। बच्चों, आधार होता है सहारा या चलाने वाले। जैसे भगवान ने हमको सहारा, भगवान ने हमें सहारा दिया है और हम भगवान के ही भरोसे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी को चलाने वाले ईश्वर आप ही हैं और आपकी कृपा दृष्टि है। प्रभु पर तब अनंत उपकार, कि आपका जो कभी अंत ही ना हो, तब आपका अनंत जिसका अंत न हो, और उपकार भलाई। नेक्स्ट पेज नंबर 6। तुम ही बहाते नदियाँ झरने, प्यास हमारे को नित हरने। तो बच्चों, हरनित, हरने होता है दूर करने, हरने दूर करने। ईश्वर ने हमारे लिए नदियाँ, झरने, ये सब ईश्वर ने हमारे लिए बहाए हैं ताकि हमारी प्यास मिट सके। आप सब जानते हैं पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। सुरभित वायु तुम ही बहाते, प्राण शक्ति दे हमें बढ़ाते। तो बच्चों, सुरभित होती है खुशबूदार, वायु हवा, खुशबूदार हवा आप ही चलाते हो और ठंडी हवा तुम ही चलाते हो। इसके लिए, हमारे लिए। प्राण शक्ति दे हमें बढ़ाते। प्राण शक्ति होता है बच्चों जीने की ताकत। हमारे अंदर जीने की ताकत बढ़ा देते हैं कौन? ईश्वर। और चुनौतियों का सामना करने की ताकत देते हैं, हमारे अंदर साहस भी भर देते हैं कौन? ईश्वर। कितना अच्छा यह उपहार, प्रभुवर तब अनंत उपकार। तो बच्चों, सचमुच हमें ईश्वर ने हमें प्रकृति के उपहार दिए हैं और सुंदर सृष्टि बनाकर दी है। और ईश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं। सचमुच बच्चों, ईश्वर ने हमको अनगिनत उपहार दिए हैं। हमें प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता आपको अपनी पुस्तक को देखकर, ये पार्ट 1 अच्छे से आप बैठकर रीडिंग भी करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो अब हम थोड़े से इसके करेंगे शब्द, अर्थ। नोटबुक पर राइट करना है आपने सुंदर हैंडराइटिंग में। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, पार्ट 1, प्रभुवर तब अनंत उपकार। शब्द, अर्थ। तब आपका, अनंत जिसका अंत न हो, उपकार भलाई। पारावार सीमा या हद, आपने इन दोनों में से सिर्फ एक ही राइट करना है। श्रेष्ठ सबसे अच्छा। आधार सहारा चलाने वाले, आधार सहारा चलाने वाले। बच्चों, आपको इसमें से भी 1 राइट करना है। हरने दूर करने, सुरभित खुशबूदार, प्राण शक्ति जीने की ताकत। तो बच्चों, ये आपको फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में राइट करने हैं शब्द, अर्थ। और बच्चों, जिनका वर्क पहले हो चुका है तो वो राइट नहीं करेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।